सोहैब आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले कि निबंध को कैसे याद करें, अगर हम याद नहीं किए हो तो कैसे लिखें उसको। ठीक है, यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि बेरोजगारी की समस्या और समाधान का निबंध जो हमारा आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा आता है, हर साल आता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में ये बताने वाला हूँ दोस्त कि अगर आपको निबंध याद ना हो तब पेपर में कैसे लिखा जाएगा। निबंध लिखने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है निबंध लिखने की, ताकि हमारा पूरा नंबर मिल जाए। देखिए दोस्त, आप कितना भी पढ़ाई क्यों ना कर लो, अगर आपके पास ट्रिक नहीं है ना, अगर आपके पास ट्रिक नहीं है तो आप पास तो हो जाएंगे लेकिन आप नंबर कम लाएंगे, ये जान लीजिए। क्योंकि पास तो हर कोई हो जाता है यार, लेकिन नंबर कम लाता है। ठीक है, तो लेकिन हम इस ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे दोस्त, आप याद नहीं किए हो तब कैसे लिखें। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोस्त, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो परीक्षा नज़दीक आ जाने पर भी वो याद नहीं करते। उनका क्या होगा? तो उन्हीं के लिए वीडियो है जो अभी तक तैयारी नहीं की है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वरना आपका ही घाटा होगा, मेरा तो नहीं होगा। मैं तो बता दूंगा दोस्त, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन याद नहीं करना पड़ेगा, ये समझ लो। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप तो समझिए। यहाँ पर देखिए, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहला जो हेडिंग होता है दोस्त, निबंध का जो सबसे पहला हेडिंग होता है, चाहे किसी भी निबंध का होता है, ये नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि बेरोजगारी की समस्या और समाधान अगर हम लिख रहे हैं तो इसी का पहला हेडिंग होना चाहिए, यही चीज़। वरना हमें तो हर एक हेडिंग में, हर एक निबंध में अलग अलग हेडिंग डालना चाहिए, ये चीज़ नहीं होता। हर एक निबंध में पहला हेडिंग जो होता है वो होता है प्रस्तावना। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं ना, प्रस्तावना आपको लिखना पड़ेगा। और एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ हेडिंग, बेरोजगारी की समस्या और समाधान का जो निबंध है इसको लिखने का ट्रिक क्या होता है। यहाँ पर देखिए, अगर आपको नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक एग्जामिनर कापी चेक करता है स्पीड के साथ। ठीक, इसका आप लोग ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ क्या करता है, एग्जामिनर के पास बहुत सारी कापियाँ रहती है चेक करने के लिए, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आपको कापी को एक एक शब्दों को पढ़कर और गलत सही देखकर आपको नंबर दें। ऐसा है, उनके पास समय नहीं, क्योंकि उनके पास लाखों करोड़ों कापियाँ रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको हेडिंग डालना होगा दोस्त प्रस्तावना, और प्रस्तावना के आगे आपको लिखना होगा कि आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में एक बाधक है। जो बेरोजगारी है वो हर एक देश के विकास में एक बाधक है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे लिखना होगा दोस्त आपको, बेरोजगारी का अर्थ होता क्या है। यहाँ पर देखिए, बेरोजगारी का अर्थ है इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी व्यक्ति को उचित रोजगार काम मिलना। ठीक, बेरोजगारी का यही अर्थ होता है। आपको अर्थ आराम से याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं याद होगा तो अगर आप पढ़ लोगे 2-4 बार इसको तो आपको समझ में आ जाएगा इसका अर्थ लिखा जाएगा कैसे, याद किए बिना। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आप बेरोजगारी का अर्थ लिखिए। अब आपको बताना है बेरोजगारी के कारण। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन याद नहीं है तो आप अपने हिसाब से बनाकर लिखेंगे, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, बेरोजगारी के कारण। तो आप कारण कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, वर्तमान समय में बेरोजगारी कई कारणों पर निर्भर करती है, जिन्हें प्रमुख कारण निम्नलिखित है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि आपको कुछ इस तरह लिखना होगा कि वर्तमान समय में बेरोजगारी कई कारणों पर निर्भर करती है, जिनसे प्रमुख कारण निम्नलिखित है। मतलब हम 3-4 कारण ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और आपको क्या करना है, आपको कारण तो नहीं याद हो पाएगा परफेक्टली में, मैं कारण याद कर लूँ उसके बाद जाकर एग्जाम में लिख दूँ, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और आपके पास 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस समय में करना क्या चाहिए, हमें समझना है, अपने माइंड के अनुसार इसको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आपका पहला कारण जो होता है बेरोजगारी का वो होता है जनसंख्या में वृद्धि। अब इसको समझिए कि देश की जनसंख्या में तेजी से होती वृद्धि बेरोजगारी के प्रमुख कारण में से एक है। मतलब सबसे पहला कारण जो है वो देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के ऊपर कारण है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको हेडिंग डालते चले जाना, जैसे जैसे मैं यहाँ पर डाला हूँ। ठीक है, इसी तरह आपको हेडिंग डालते चला जाना है और हेडिंग को याद करने जाना दोस्त। हेडिंग अगर आप याद करके जाएंगे तो आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। ठीक है, इतना बात याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखना होगा शिक्षा प्रणाली। ये आपको लिखना होगा, ये आपका दूसरा बेरोजगारी का अर्थ है। ठीक है, पहला बेरोजगारी का अर्थ था जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा बेरोजगारी का अर्थ है शिक्षा प्रणाली। यहाँ पर देखिए, हमारे देश में शिक्षा की कमी बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगार प्रदान करने वाली शिक्षा नहीं बल्कि सिर्फ किताबों तक सीमित रहने वाली शिक्षा प्रणाली है। ठीक है, ये हमारा था दूसरा बेरोजगारी का अर्थ, इतना आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा बेरोजगारी का अर्थ क्या आता है उसको समझते हैं। हमारा तीसरा बेरोजगारी का अर्थ होता है दोस्त उद्योगों के विकास में कमी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आपको हेडिंग डालने के बाद लिखना होगा कि देश में उद्योगों का विकास बहुत धीमी है, जिससे
लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। ठीक है, देश में उद्योगों का विकास बहुत धीमी है जिसमें लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। यहाँ पर आगे आपको डालना होगा बेरोजगारी की समस्या के लिए समाधान। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या का बहुत कारण है, यहाँ पर समझते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। देखिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं दोस्तों, बस समझ लेना, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको समझिए और समझने के बाद आपको अपने मायने के अनुसार उसको लिख देना है। आपको 4 से 5 बार 6 बार पढ़ लेना है, उसके बाद आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, बेरोजगारी को संपूर्ण दूर नहीं किया जाता, मतलब संपूर्ण रूप से बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता। सही दिशा में कुछ प्रयास करने से वो कम हो सकती है। सबसे पहले हमें जनसंख्या कम करने के लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यह है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। व्यावसायिक तथा जिनकी शिक्षा और अधिक जोर देना होगा। ठीक है, अगला हमारा क्या नेक्स्ट, कि लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर बनाने के लिए सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको बेरोजगारी की समस्या के लिए समाधान में इतना को लिखना है। फिर आपको लास्ट जो हेडिंग डालना है वो आपको लास्ट हेडिंग डालना है उपसंहार। और एक चीज़ आप ये भी याद रखना कि पहला हेडिंग उपसंहार और लास्ट हेडिंग उपसंहार और पहला हेडिंग जो मैं आपको बताया था वो आपको छोड़ना नहीं है, वरना आपका नंबर कट जाएगा। क्योंकि कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो पहला हेडिंग देखते हैं और लास्ट का हेडिंग देखते हैं, बाकी बीच में कुछ भी एक शब्द भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखना। अब आपको उपसंहार में क्या लिखना होगा कि बेरोजगारी देखने में तो केवल एक आर्थिक समस्या नजर आती है, परंतु इसका समाधान समाज की शांति व्यवस्था और युवकों को मनोविज्ञान को खत्म करने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं, परंतु परिणाम संतोषजनक नहीं मिल रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये समझने वाली बात है, उपसंहार को लिखने के बाद मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ, अगर बीच में कोई भी आप हेडिंग छोड़ दे रहे हैं, कोई भी नहीं लिख दे रहे हैं, तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। लेकिन आपका जो लास्ट हेडिंग है उपसंहार, इसको मत छोड़ना। पहली हेडिंग लास्ट हेडिंग आपको नहीं छोड़ना है, इससे आपका नंबर कट जाएगा दोस्त। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप लोग देखने के बाद आपने अपने कॉपी में बेरोजगारी समस्या और समाधान का जो मैं निबंध बताया हूँ इसको आप लोग को लिख लेना है। अगर आप पहले से लिख के तो मैं कहूँगा आप लोग समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। याद नहीं हो पा रहा है, 4-5 बार 6 बार 10 बार पढ़कर समझ लेंगे, आप अपने अनुसार अपने माइंड के अनुसार लिख कर आएंगे एग्जाम में। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना होगा दोस्त, हेडिंग, क्योंकि हेडिंग मेन चीज़। आप अगर हेडिंग याद रखोगे तो आप हेडिंग के अनुसार अपने टॉपिक पर लिख सकते हो अपने दिमाग माइंड के अनुसार। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा बेरोजगारी की समस्या और समाधान। तो काफ़ी हमारे चैनल दोस्तों, अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ एकदम बढ़िया तरीके जैसे बताया जाता रहा है उसी तरह मैं आपको बताऊँगा, जैसे लिखा जाता हर एक चीज़ हर एक ट्रिक बताऊँगा इसमें। बस आपको हमारे वीडियो से बने रहिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी लाइक नहीं किए दोस्त अभी तक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होता रहता हूँ। बाकी फिर मिलते दोस्त नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।